याद रखनी है। दूसरा, बाबा बाबा कहते हैं ये बात, जो सारे संसार को खिलाने वाला है। पिछली मुरली में था ना ब्रह्मा भोजन की बात, तुम सब कहते थे भगवान खिलाता है। जो सारे संसार को खिलाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा? खिलाएगा है नहीं? तो ये जो बोझ आता है दिमाग पर, इसको हटाना है। बाबा से ऐसा गहरा नाता जोड़ लें सभी। केवल भगवान नहीं है वो हमारे लिए, अब हमारा है। हमारा, वो भी हमारा बहुत ख्याल करता है, केयर करता है। केवल हम अपने को उसके हाथों में सौंपना सीख लें, बाधाएं सभी समाप्त हो जाएंगी। अब बहुतों का हुआ कि इस कोरोना में नौकरी चली गई। ये तो बहुतों को हुआ कि धंधे ठप रहे, दुकानें बंद रही, बिजनेस बंद रहे। अब सोच तो चलेगा, सोच तो चलेगा। कहने से तो नहीं होता कि नहीं सोचो, सोच चिंता तो होती है। लेकिन बाबा के कुछ ऐसे बच्चे भी थे, मस्त रहे। और जब खुलेगा ठीक है, फिर दुकान खोल देंगे, बिजनेस चालू करेंगे। जब तक नहीं है बाबा देता रहेगा सब कुछ। उसने बहुत कुछ दिया है, उनके शब्द ही ये हैं, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, आगे भी देता रहेगा। तो ये भावना, ये समर्पण भाव हमें बोझ मुक्त करता है। लेकिन हमें स्वयं ध्यान देना है, व्यर्थ संकल्प, ज्यादा सोचने की आदत न हो। ज्यादा सोचने वाले हमेशा बोझिल रहते हैं, फरिश्तेपन की अनुभूति नहीं होगी। जब हम योग कराते हैं तो कहते हैं चलो अब सूक्ष्म वतन में चलो। हम 5 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं, अब ये करो, कहते हैं अभी तो पहुंचे ही नहीं, जल्दी ना करो, अभी तो पहुंचे ही नहीं हम, ट्रेन की स्पीड धीमी है, लोकल है। तो क्यों नहीं पहुंचे? व्यर्थ का दबाव है। नहीं तो 1 सेकंड की बात है ना, मैं आपको कहूँ आप यहाँ बैठे हो, मन से बाबा के कमरे में जाकर बैठो, कितनी देर लगती है? सोचते हैं क्या कुछ ज्यादा? यहाँ है वहाँ है। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में, परम धाम में सेकंड का काम है। लेकिन ज्यादा सोचने की आदत व्यर्थ को बढ़ाती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती। और ये छोटा सा अभ्यास भी देर लेता है, समय ले लेता है। तो ज्यादा सोचने की आदत, ये पक्का समझ लें सभी, व्यर्थ आपे ही नहीं चलते, व्यर्थ को हम चलाते हैं, चलने देते हैं, हमारी आज्ञा से ही चलते हैं वो। इसलिए जिस व्यक्ति को ये अवेयरनेस है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस है, पता है कि व्यर्थ चल रहा है। आप सब देख सकते हैं, बहुतों को पता नहीं होता कि व्यर्थ चल रहा है। जब घंटों बीत जाता है तब पता चलता है बहुत व्यर्थ सोच लिया, दिमाग भारी हो गया है। पता चल जाए कि व्यर्थ सोच रहे हैं तो जल्दी उससे मुक्ति का भी सोच लेंगे। अच्छे संकल्पों के द्वारा उसको खत्म करना है। हमें एक ऐसी स्थिति बनानी है कि हमें व्यर्थ संकल्पों से युद्ध न करना पड़े, उनको छोड़ने का प्रयास न करना पड़े। हमारा मन, हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान से जो श्रेष्ठ संकल्प हमें मिल रहे हैं उसमें लग जाए, बस वापिस हट जाएगा। क्योंकि वो चीजें हमारी नहीं है, वो तो खाली हम हो गए, वैक्यूम कर लिया हमने, खालीपन, तो आ गए हैं व्यर्थ। हम बुद्धि को, मन को संकल्पों से, सुंदर संकल्पों से भर के रख दें, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो व्यर्थ बोल का भी वेट खत्म करना। व्यर्थ बोलने से अपने ऊपर तो वेट आता ही है, लेकिन ज्यादा आ जाता है दूसरों पर, है या नहीं? हमने किसी को बुरा बोल दिया, हम तो खाली हो गए और वो भारी हो गया। तो ये बोझ भी हमारे ऊपर आ जाएगा।
इसलिए व्यर्थ बोल से भी बचना है, क्योंकि व्यर्थ बोल से हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। देखो, व्यर्थ बोल मनुष्य के तब बहुत चलते हैं मन में क्रोध हो, मन में दूसरे के लिए बुरी भावनाएं हो, पहले से ईर्ष्या हो, तो बुरे वचन निकलेंगे। इसको हटाना है। ज्ञान मार्ग पर हैं, साधनाओं के मार्ग पे हैं, तो उन चीजों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है जो इसमें बाधक हों। हम रोज नहीं करते क्या? हमें पता हो ये चीज हमें नुकसान करती है, फिर भी खाते रहेंगे क्या उसको? हम छोड़ते हैं, भाई नहीं, हमें नहीं खानी, ये चीज नुकसान करेगी। जो चीज हमारे इस रूहानी मार्ग पर नुकसानदायक हैं उन्हें भी हटाते चलें, सहज भाव से हटाते चलें। और व्यर्थ कर्म, उसका बोझ सबसे ज्यादा होता है। बाबा के महावाक्यों में ये बात सभी ने सुन ली होगी, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं उनका योग नहीं लगता। जो सूक्ष्म विकर्म बहुत करते हैं रोज भी, उन पर बोझ आ जाता है, मन पे दबाव रहता है, उनका भी योग नहीं लगता। इसलिए हमें अब अपने को स्वच्छ करना है, हल्का करना है। इसलिए व्यर्थ संकल्प, बोल और व्यर्थ कर्म, तीनों से जितना हम अपने को बचाएंगे, योग पावरफुल लगेगा, सुख मिलेगा। विकर्म हल्के होते जाएंगे, फिर योग और अच्छा लगेगा। जितने विकर्म नष्ट होंगे, योग पावरफुल होगा, खुशी बढ़ती जाएगी, संस्कार बदलते जाएंगे। जिनके संस्कार नहीं बदल रहे हैं, कारण यही है कि योग नहीं तो विकर्मों का दबाव कम नहीं हो रहा है। इस दबाव को हमें हटाना अवश्य है, नहीं तो परिस्थितियां हटाएंगी। अभी देखो कोरोना में क्या हुआ, हमें तो एक ने सुनाया, कहीं वो बड़े हॉस्पिटल में था कोरोना ग्रस्त, कहा डेड, जो लोग डेड हो जाते थे दिन में वो उन्हें नहीं निकालते थे, रात को 12 बजे के बाद लपेटा हुआ है, सब भूत से बन जाते थे ना, किट पहनाई हुई है। रात को 12 बजे के बाद मेरे सामने से डेड बॉडीज निकल रही हैं, 20 निकल गई, मैं देख रहा हूं। अब नींद आएगी या नहीं उसके बाद? कहा नींद ही नहीं आती थी। संकल्प एक ही होता था, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो बीमारी तो अलग। बेचारा ठीक होके आ गया, मेरे को फोन इसलिए किया था, मेरे अंदर डर समा गया है, इसको कैसे निकालूं। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। रोज 20-25 डेड बॉडी आगे से निकलती दिखाई दें, कहाँ ले जा रहे, ट्रक में डाला और फेंका है, कहीं भी गड्ढों में दबा दिया, खत्म कर दिया, तो सजाएं हो गई ना। ऐसी सजाओं से फिर सफाई होगी, डर भी और अपना कोरोना भी। और देखो कैसी दुविधा, जिन बच्चों से या पति पत्नी माँ बाप से मोह है, किसी को देख ही नहीं सकते, कोई पूछने नहीं आ सकता क्या हाल है तुम्हारा। कैसी दुविधा हुई थी। मनुष्य के सामने उसके प्रियजन हो तो भी उसको थोड़ी तो शांति रहती है ना, भले ही अंत में बाबा के अलावा उनकी याद रहे, फिर भी तो शांति तो रहेगी। लेकिन अंत में बाबा की याद कितनी रही वो तो वही जाने। तो हम ऐसी स्थिति बनाएं अभी से कि हमारा बुद्धि योग स्थिर हो, ये सूक्ष्म जो विकर्म होते हैं इनसे बचे। हमें अपने पर कंट्रोल करना है। अपने पर माना सोच ले, मैं नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, ये इंग्लिश शब्द है। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं ना, भावनाओं में मनुष्य को क्रोध आता है, भावनाओं में मनुष्य को फीलिंग आती है। ज्यादा इमोशनल है मनुष्य, भावनाओं भावुक है, रोना आता है, फिर संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो स्वयं पर कंट्रोल माना पहला लक्ष्य लेंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल, सब काम करेंगे इस पर।
हम अपने क्रोध पर कंट्रोल रख पाए हैं, वासनाओं को कंट्रोल किया है, फिर कर्मेंद्रियों के रसों को कंट्रोल किया है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए बाबा ने एक ही लाइन में राज खोल देते हैं। जो स्वयं पर राज करेंगे वही विश्व पर राज करेंगे। विश्व पर राज में बहुत बड़ी चीज आ जाती है, प्रकृति पर भी राज करेंगे। प्रकृति पे राज करना छोटी चीज थोड़ा ही है। मुरलियों में साकार मुरलियों में आता रहता है, ध्यान से सुन लिया करना। विनाश की बात ज्यादा आ रही है, ऐसे तूफान चलेंगे, सब कुछ नष्ट करते चले जाएंगे। आज जो मुरली मैंने रिकॉर्ड की उसमें ये लाइन थी, ऐसे तूफान होंगे, सब कुछ नष्ट करते चले जाएंगे। तो उसमें कष्ट भी बहुत होगा, क्योंकि एक झटके में तो मृत्यु नहीं होती ना, उसमें कष्ट होता है। उड़ीसा में तूफान आया था, एक हंसी की बात लोग सुनाया करते थे। उड़ीसा में कई साल पहले बहुत तेज हवाएं चली थी, तूफान, उसमें ट्रक भी उड़ गए थे, कारें तो उड़ के पेड़ों पर टंग गई, स्कूटर्स का तो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। तो एक व्यक्ति था, उसकी बकरी बाहर बंधी हुई थी, अभी हवा चली थी, उन्हें सोचा इसको अंदर ले लूं, बकरी भी उड़ गई, वो भी उड़ के कहाँ चला गया पता ही नहीं चला दोनों का। तो उसके घर वालों ने किसी को निकलने ही नहीं दिया कि दो तो गए, अब बाकी को तो बचा लो, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली, थोड़ी देर चली, नष्ट कर गई सब कुछ। तो कितना कष्ट होता है, जिसकी बकरी भी गई और बाप भी गया, वो बेचारे जिंदे होंगे तो भी कितना कष्ट पाएंगे। तो हमें प्रकृति पर भी राज कर लेना होगा। जो इस प्रकृति पे राज कर लेंगे, कौन सी प्रकृति? देह, इसमें कर्मेंद्रियां, उनको ये संपूर्ण प्रकृति भी साथ देगी। हवाएं तेज चलेंगी, जल विनाश करेगा, अग्नि बहुत कुछ नष्ट करेगी, 3 तत्व। लेकिन जो आत्माएं प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, उसको ये तीनों तत्व भी मदद करेंगे। बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कह दी, मैं सदैव याद दिलाता हूँ, याद भी करता हूँ, नोट कर लेना सभी। माताएं तो डायरी रखती नहीं, बुद्धि में नोट कर लेना। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। मन में रिपीट कर लो जरा। जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। तो हमें स्वयं के राजा बनना है तो देह भान से सेकंड में न्यारे होने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। जो देह भान से सेकंड में न्यारे हो जाएं, मानो उन्होंने प्रकृति को जीत लिया, देह के प्रभाव को, उसके आकर्षण को समाप्त कर दिया है। तो 2 अभ्यास करेंगे, बहुत सहज समझ लेंगे इस बात को। सोने से पहले कर लेना, सवेरे उठकर कर लेना। जैसे कि हमारा देह लोप हुआ, बच गई मैं निराकार आत्मा कुछ क्षणों के लिए, फिर मैं निराकार आत्मा पहुंच गई परम धाम। कुछ देर वहाँ, फिर मैं आत्मा आ गई देह में, फिर चली गई परम धाम। ये ड्रिल है, इसको करने से देहभान धीरे धीरे छूटता जाएगा। हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, कर्मेंद्रियों के रसों पर हमारी विजय हो जाएगी, आपे ही हो जाएगी, हमें करना नहीं पड़ेगा।
एक एक कर्मेंद्री के रस को जीते बहुत समय लग जाएगा। आंखें कुछ देखें नहीं इधर उधर की चीज, लंबी कहानी हो जाएगी। सारा दिन तो दिखता है। जीभ का रस खत्म हो जाए, लंबी यात्रा हो जाएगी। मुख के बोल कंट्रोल हो जाएं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। कानों से बुरा न सुने। लेकिन अगर आत्मा की ये ड्रिल करेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति का सुख इतना ज्यादा मिलेगा कि कर्मेंद्रियों का सुख फीका लगने लगेगा, आपे छूट जाएंगे हम। तो आत्मा बिल्कुल इस देह की मालिक बन जाए। दूसरी प्रैक्टिस ऐसी कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। इसको बहुत सहज सभी समझ लें। अपने को रोज एक बार कम से कम ये पावरफुल संकल्प देना है कि मैं मन और बुद्धि की मालिक हूं, तो मालिक बन जाएंगे। नहीं तो ये दोनों हमारी मालिक बनी हुई हैं। लेकिन हम अपने को याद दिलाएंगे, तुम मन बुद्धि के मालिक हो। बस जो कुछ हम याद दिलाएंगे स्वयं को, वो हम बन जाएंगे। सबको याद रखना है ये मूल मंत्र बाबा का, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अच्छी स्मृतियों में एक स्मृति ये भी है, मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। जैसे अपने मन को समझा दे, हे मेरे मन तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। हे मेरी बुद्धि तुम मेरी आज्ञा के बिना स्वयं में कुछ नहीं भर सकती। तुम सोने का बर्तन हो, तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम एक श्रेष्ठ आत्मा की बुद्धि हो। तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं अपने में भरना है। ये बात करें अपने मन बुद्धि से,